ये ले आज के इस इजलास के मेज़बान ज़रारबाग साहब, उनके लिए मशहूर है तो इतना अच्छा इंतजाम किया यहाँ पे। तो इस तकरीब के बाकायदा आगाज़ के लिए तलावत कलाम पाक के लिए कारी शेर अहमद साहब। بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير آمنت بالله صدق الله العظيم. मैं ज़रार भट्ट साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आज की चूँकि इस तकरीब के वो मेज़बान भी हैं तो वो इब्तदाई कलमात से तकरीब का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि वो अपनी बेशुमार मसरूफियात को छोड़ के यहाँ पर तशरीफ लाए। बेसिकली इस गेट टुगेदर का मकसद ये था कि हम आपस में मिल के बैठे और एक दूसरे का हमारे साथ तो तारुफ हो जाए और हम एक दूसरे को देख भी लें। फेसबुक पे तो देखते रहते हैं लेकिन ज़रा मुशाफा भी हो जाए। और ये खान साहब के आनंद में हमने ये डिनर दिया अरेंज किया है कि इंटर पार्टी इलेक्शन में खान साहब चेयरमैन सेलेक्ट हुए और सिकंदर शेर पहुँचा वो सूबाई चेयरमैन सेलेक्ट हुए। तो हमने कहा कि एक गेट टुगेदर कर लें और सब लोगों से तारुफ भी हो जाए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अगेन तमाम मेहमान ग्रामी का कि वो तशरीफ़ लाए। और बाकी मैं अपने चेयरमैन मीटिंग रेबर से गुजारिश करूँगा कुछ कलामात अपने कहें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हाजी गुफरान साहब सीनियर वाइस चेयरमैन, जनाब ज़रार भट्ट साहब वाइस चेयरमैन मरकज़ी, सिकंदर खान शेख चेयरमैन, कैप्टन नवाज खान मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और हमारे मरकज़ी और सूबाई अहदेदारान और मैं खुसूसन पंजाब के हमारे जितने भी रहनुमा हैं खुसूसन चौधरी अफजाल साहब और इंडिया की टीम, इस्लामाबाद की टीम, हमारे इस्लामाबाद की पार्टी की सदर तस्लीम नामून साहिबा, मैं आप सबका बेहद मशहूर हूँ कि आज आप सब ने यहाँ पर मौजूद किया। जहाँ आप लोगों ने हमें मुबारक कीजिए तो हम
ज़रा भट्ट साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनको काबीना में नुमाइंदगी मिली और ये रावलपिंडी के लिए एक एहसास की बात है उस लिहाज से। तो मैं सबका मशहूर हूँ और ये उसी तौर पर ज़रा भट्ट साहब ने जब इलेक्शन जिस दिन हुए तो उसी दिन से इनके इसरार था कि हम सब यहाँ पर मिल के इकट्ठे हों। कुछ मेंबरान शायद आज भी की तफसीली मीटिंग की बहुत लंबी, तो उसकी वजह से शायद थकावट की वजह से कुछ सूबाई अहदेदार नहीं आए। हमारे सूबे के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल साहब हैं और शायद वो 4 अभी आ जाएंगे। बहरहाल ये हमारी खुशी की बात है। ये हमारे इलेक्शन हर 4 साल बाद होते हैं और इस दफ़ा लोगों ने बड़े दिलचस्पी उसमें की, हमारे रुकन साजी में की और उसके बाद इलेक्शन में भी बहुत लोगों ने दिलचस्पी की। और आज हमें इलेक्शन कमीशन से भी खत आ गया है कि आपके जो इलेक्शन है उनको हम मंजूर करते हैं और उसको नोटिफाई भी कर दिया है। ये खुशी की बात है कि एक जमहूरी पार्टी के नाते से हम आज इस मुल्क की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, सियासी उसमें तगोदो में हम अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे कि आपके इल्म में है कि पिछले दिनों यहाँ पर आज़ादी मार्च भी हुई और आप सबका मैं मशहूर हूँ कि सब ने उसमें हिस्सा लिया। ख़ुसूसन पिंडी से और इस्लामाबाद चैप्टर के हमारे सदर जनरल सेक्रेटरी और सारे अहदेदारान उसमें और पिंडी के सब अहदेदारान ने और वर्कर्स ने उसमें शमूलियत की। ये एक ऐसा पहले आ गए थे वापस जाना था। सरकार आवाज साहब को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। तो मैं जैसे कह रहा था कि आज़ादी मार्च का इनेकाल हुआ, पीछे भी एक लंबी कहानी है और कुछ मकासद थे हमारे। ये नहीं कि बस एक दिन उठे और कहा कि जी चलो आज़ादी मार्च करते हैं। जो पिछले इलेक्शन हुए मुल्क में उसमें वसी पैमाने दांधी हुई। इससे पहले अगर आपने देखा होगा कि पिछले इलेक्शन में इमरान खान ने जब धरना दिया 126 दिन का, तो 4 हल्कों की वो बात करता था। अभी तो पूरे मुल्क में जिस तरीके से ये दांधी हुई है कि दांधी सिर्फ इलेक्शन के दिन नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग ये कहते थे कि जी अगर आपको कोई वो है ग्रीवेंस है या कुछ आपको वो है कि भाई इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, तो आप उस फोरम पे चले जाएं, इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। ये ऐसा मसला था कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के उससे बाहर था, क्योंकि इलेक्शन से पहले लोगों को उस पर पकड़ के और एक पार्टी में उनको उनकी शमूलियत की जा रही, उनके लिए प्रचार किया जा रहा है। तो ये
बहुत पहले से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर इलेक्शन के दौरान जो सूरत हाल थी और वहाँ पर हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो ठीक है, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को या फौज को ये इख्तियार दिया था कि वो लॉ एंड ऑर्डर कायम करें, लेकिन एक पोलिंग स्टेशन में जब फौज का एक नुमाइंदा भी चला जाए तो वो वहाँ पर जो बाकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या जो उनके अफसरान हैं वो तो बेमानी रह जाते हैं, सब उनकी तरफ देखते हैं। तो ये चीज़ें जिस तरीके से हुआ, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का एक इलेक्शन के बाद एक हमारे हमीद रहमान साहब हैं और दोनों सूबाई चेयरमैन हैं, दोनों और सब आपके दावत पे अभी कोशिश की है कि लोग आ रहे हैं और सर्दी के दोनों साहबान बुनियर से हैं और हमारे पार्टी के बड़े देरीना हमारे साथ वापसगी है इनकी और हमेशा हर एक उस पर हमारे साथ हमने हिस्सा लिया। तो उस लिहाज से ये एक उससे अगर आप देखें तो ये ट्रिब्यूनल्स की उसके हल उसमें नहीं आता, दायरे में नहीं आता, बहुत बड़ा वसीला था। तो इसलिए हमारा तो ये ख्याल था कि इलेक्शन से पहले, जब इलेक्शन हुए उसके बाद असेंबली में ज्वाइन करने से पहले अगर कुछ दिन वोट नहीं देते और ये प्रेशर डालते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन वो तो नवाज शरीफ साहब ने मान लिया कि उस वक्त हमने गलती की, कुछ सियासी पार्टियों ने उसका वो किया, लेकिन उसके बावजूद हमने तो पार्टी जो असेंबली में थी उन्होंने एजुकेट किया और इलेक्शन कमीशन उनके एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी इसलिए थी कि वो इलेक्शन का वो देखे, लेकिन एक साल में उस कमेटी ने कोई अपने वो जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी नहीं बनाए, कोई इजलास भी नहीं किया। तो इसकी वजह से ये सूरत हाल सामने आई। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि एक तो ये कहा कि जी जो रिटर्निंग अफसर थे उनके पास टाइम नहीं था, वो अपने वो पूरा नहीं कर सके। प्रिजाइडिंग अफसर ने सही वो नहीं किया। जो हमारा RTA का वो जो था, जो सिस्टम था वो फेल हो गया। डिलिमिटेशन जो थी वो भी गलत थी। ये उन खुद और जो वो थे इलेक्शन के जो क्या कहते हैं उसको, फॉर्म 45 नहीं जो इलेक्शन के वो जो फॉर्म्स थे वो भी गलत थे। ये सब उन्होंने मान दिए। तो उसके बाद रह क्या जाता है? तो इसलिए ये जो आज़ादी मार्च हुई और वो एक किस्म से धरने में तब्दील हुई। एक तो मैं दाद देता हूँ उन लोगों को कि 13 दिन यहाँ रहें, कोई एक पत्ता भी नहीं गिरा, एक गमला भी नहीं टूटा, इतने मुनज़्ज़म तरीके से किया। और अगर मार्च को देखें तो कहीं पर भी कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि मुल्क की कराची से आप शुरू हो, इस्लामाबाद आए या पेशावर से शुरू हो, स्वात से शुरू हो, हज़ारा से शुरू हो, सब आए यहाँ पर और पुरअमन एहतजाज किया। ठीक है, 13 दिन के बाद दूसरे प्लान B में चले गए। अभी लोग कहते हैं कि जी
इसके कोई नताइज नहीं निकले। यही क्या कहा जाता है कि इसका क्या जो धरना है इसका क्या, मैं समझता हूँ कि नताइज निकले। आप देखें तो ये उसके बाद जो वाक़यात हुए हैं गुलमाऊ में, एक तो सबसे पहले इमरान खान साहब की जो तकरीर थी उस दिन, ये हवेलियाँ से मसीह तक मोटरवे के जो इफ्तिताह की तकरीर थी, वो तो बौखलाहट के शिकार था, बिल्कुल बौखला गए थे। जिस तरीके से उन्होंने ये लोगों को लीडरान साहिबान को जिस तरीके से उन्होंने उनके खिलाफ बातें की, और मैं समझता हूँ कि ऐसे एक वज़ीर आज़म की तकरीर ऐसी नहीं होती जिस तरीके से। उसके बाद उनके जो इत्तेहादी थे, एक इत्तेहादी की क्यों तो धरने में 3, 4, 5, 6 दफ़ा आया। फिर उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए कि जी ये जो है हम जो कुछ हो रहा है महंगाई है, और उनने तो उस तरफ वो कर दिया। नवाज शरीफ साहब को उसके भी उन्होंने बयान दिया। नवाज शरीफ साहब को भी ये उसके नतीजे में जो है आपको बता रहा हूँ, MPM ने भी अपने उस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। परसों ये PML पगाड़ा ने भी, GDA ने, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो ये इनकी कमजोरी सामने आ गई है, तो तब इन लोगों ने इतने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। आज जो इन्होंने चीफ जस्टिस के बारे में बात की थी कि उनके जी आप बड़ों को नहीं करते हैं, छोटों को, उसने जवाब दे दिया उसका। तो ये आप अगर इसको तनाज़ुर में देखें तो ये एक सीक्वेंस हो रहा है। इसका मतलब है कि सब अच्छा नहीं है। ये बहुत कहेंगे कि सब अच्छा है। उसने उस दिन तकरीर सख्त इसलिए की लहजे में कि जी मैं बता दूं कि मेरी रेट वो है। तो रिश्तेदार ने कहा कि हमने इसको कहा कि भाई अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आपको नुकसान होगा। नवाज शरीफ के साथ जो कुछ किया, पहले कहा कि जी जाने दिए, फिर उसके बाद शरायत रख दिया, फिर वो भी हाई कोर्ट से उनको वो मिली, उसके ऊपर भी एक वजीर एक बयान दे रहा है, दूसरा वजीर दूसरे बयान दे रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है, इससे पता चलता है कि हुकूमत स्टेबल नहीं है, हुकूमत मजबूत नहीं है। तो ये एक मेरी आपको उसके फवायद जो हैं धरने की आज़ादी मार्च के सामने आ रहे हैं। अभी तो आगे देखें क्या होता है। और तो ये सिलसिला हमारा वो जो है वो अभी दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जाएगा, क्योंकि मुल्क में जो आम लोग हैं ये जो रोजाना सफाइयाँ दे रहे हैं कि जी करंट अकाउंट डिफिसिट कम हो गया, और कभी क्या कहते हैं करंट अकाउंट डिफिसिट कम हो गया, किस उससे कम हुआ है? वो अगर कम हुआ है कि इंपोर्ट आपके कम हुए हैं, कि इंपोर्ट कम हुए हैं, तो आपके जो वो है क्या नाम है जो इंडस्ट्री है वो बंद हो गई है। ताजर ये एक हमें खुशी की बात है कि धरने की वजह से ताजरों को कम से कम 3 महीने का गवर्नमेंट रिलीफ मिल गया। ये बड़ी बात है कि हम खुश हैं कि ताजरों को कुछ रिलीफ मिला है इसकी वजह से। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखें तो ये मुल्क सही से नहीं जा रहा है। करंट अकाउंट की बात करते हैं, खुशी की बात करते हैं, ऑन ग्राउंड देते हैं आम लोगों की जो सूरत हाल है उसके बाद मिडिल क्लास तबका, जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी तो बात ही ना करें, वो बेचारे तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं करते। मिडिल क्लास तबका रो रहा है आज, जब टमाटर 400 रुपए के होंगे, और आजकल तो कहते हैं कि डॉलर से ज्यादा कीमती चीज टमाटर है। तो ये और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को ये भी नहीं पता हो कि कीमत क्या है टमाटर की, कहते 70 रुपए। ईरान से अभी आ रहा है तब भी कीमतें नहीं नीचे जाती। आपने जब बिजली की वो जो है
टैरिफ ज़्यादा कर दिया है, गैस की वो कीमतें ज़्यादा कर दी हैं, तेल की कीमतें ज़्यादा कर दी हैं। देखें ईरान में एक सिर्फ तेल की कीमत ज़्यादा हुई है और वहाँ पर मुजाहरे शुरू हो गए हैं। 106 लोग अब तक हलाक हुए हैं, 106। लेबनान में हालात ठीक नहीं थे, वो लोग खुश नहीं थे क्योंकि वहाँ पर भी महंगाई थी और लोग वो थे, वो निकले हैं, रोजाना निकले हैं वज़ीर आज़म इस्तीफा दे। चिली में भी हो रहा है, हांगकॉन्ग में हो रहा है, ये इराक में हो रहा है। तो ये सब चीजें अवाम की जो वो है ना, ये समझता है कि इसके पास डंडा है, इसका तो एक ही मकसद शुरू से लेके अब तक ये बयानिया है इसका कि करप्शन। ठीक है, करप्शन के खिलाफ आप वो करें, लेकिन अब तक मुझे ये बताएं कि 14-15 महीने हो गए इसमें करप्शन के कौन से पैसे ये वापस लेके आए। हर एक चीज में ये कहता है कि जी ये $200 बिलियन है और ये वापस आ जाएंगे। अभी आज रेकॉर्डिंग की बात की है कि जी वो करप्शन की वजह से उसको ये, वरना इतने पैसे आ जाते करप्शन नहीं होती। कितने से आप बताएं कि साबित करें, एक पैसा की अभी तक कोई सबूत नहीं पेश। नतीजा क्या हुआ, तो ये बुनियाद कर दी थी कि ये करप्शन के पैसे आएंगे और जहाँ हमारे कर्जे भी खत्म हो जाएंगे, लोग भी बड़े ऐश-ओ-इशरत से जिंदगी गुजारेंगे। ना वो पैसा आया, बल्कि इन्होंने जो जितने लोन दिए हैं वो तो उनके 3000 बिलियन की बात करते हैं, इसने तो ये वो तो 5 साल में दिए, इन्होंने तो 1 साल में 1000 से ज्यादा बिलियन वो लिए हैं। तो आप किससे वो करते हैं मुकाबला, जहां पर इसको वो सूट करता है तो पिछली हुकूमत को याद करते हैं, कि जानी करता है तो आप और कोई बात कर लेते हैं अपनी, और कहीं शुरू में ये था ये है। तो वो टीम मतलब ये है कि इसके पास जब ये हुकूमत में आ रहा था तो इसने पहले कहा था कि हमारे पास सब कुछ, हमारे पास टीम है और जैसी हम हुकूमत में आएंगे सब कुछ चेंज कर देंगे। इसके दर्दों की तकरीरें आप देखें, ये अच्छी बात है कि अब हर एक चीज रिकॉर्ड महफूज है। ये कहता है कि अगर ये पेट्रोल की कीमतें ये जो जितने इसमें तो सारे टैक्सेस हैं, मैं आऊँगा तो 40 रुपये हो जाएगा। बिजली का कहता था कि मैं इसकी कीमतें कम करूँगा, गैस की। तो वो चीज़ें अब जब आया कभी वो ज़्यादा कर रहा है और कहते हैं कि नहीं बर्दाश्त करें। कब तक बर्दाश्त करेंगे? वो कौम जो 2 वक्त की रोटी अपने लिए नहीं कर सकता, कैसे बर्दाश्त करेगा? आप कुछ रिलीफ दें, अगर करना भी है, टैक्सेस भी लगाने हैं तो ऐसे उसके साथ लगाएं ताकि लोग वो बर्दाश्त कर सकें। नहीं बर्दाश्त कर सकते तो कैसे? ताजरों को ऐसे परेशान किया हुआ है। अभी जनवरी की 31 जनवरी से फिर ताजर बेचारे वो करेंगे। आज फिर उसने कहा कि नहीं वो चीज होगी, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो लिहाजा जब आपकी टीम आपके पास ने कहा कि मेरे पास सब टीम बराबर है, टीम नहीं थी, फिर बाहर से इंपोर्ट किया, पूरी टीम को इंपोर्ट किया बाहर से। जिनके जो सारी टीम है, जो फाइनेंस के जो वो है अपना एडवाइजर है और स्टेट बैंक का गवर्नर है, ये सब बाहर से मंगवाए हैं और उनको ये वो दे दिए। उनको क्या पड़ी हुई है कि वहां पे क्या हो, तो अपने नंबर वो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं कि देखो ये कर दिया हमने, ये कर दिया। तो इस लिहाज से ये हुकूमत चलने वाली नहीं, सारे नालायक हैं। एक दिन में बातें करने, बस गालियां देने में, एक हुकूमत, मैं उस हुकूमत को मुस्तहकम कहूँगा, उस हुकूमत को स्टेबल कहूँगा, उस हुकूमत को हम अगर असेंबली आपकी जो है वो चल रही हो और सही चल रही हो और ऑपोजिशन वॉर आप वहाँ पर कानून साजी कर रहे हो, तो हम समझेंगे कि ये हुकूमत मुस्तहकम है।
ये उसका पैरामीटर है, वो है लिटमस टेस्ट है। असेंबली जब नहीं चलती वहां पर गाली गलौज होती है। इन्होंने एक बिल अब तक पास नहीं किया, सारे ऑर्डिनेंस के जरिए सदर को भी मुतनाज़ा बना दिया। और ये भी इनकी एक कमजोरी है। जब ये 11 ऑर्डिनेंस 5 मिनट में इन्होंने असेंबली से पास करवाए तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन ने वोट किया। इतने परेशान हुए। ये कमजोरी है कि वो 11 उन्होंने वापस ले लिए। ये इमरान खान तो कहता है कि मैं एक काम करता हूँ तो वापस वो नहीं करता, वो वापस लिए और मिलते किए कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वापस ले लिया उन्होंने, क्योंकि वो खुफिया रायशुमारी है, उससे डरते थे। इनके अपने जो है अकाउंट, ये कहते हैं कि जी फलाना ये है फलाना वो है। इनके जो फॉरेन जो इनके डोनेशंस आए हैं फॉरेन अकाउंट्स, वो जो है फॉरेन फंडिंग 5 साल हो गए हैं कि इधर उधर करते हैं। कभी एक कोर्ट में जाते हैं, कभी दूसरे कोर्ट में जाते हैं। तो ये कहता है कि जी बड़ों को आप पकड़ें और ये क्यों तजाद है, इधर अपने केस में क्या कर रहे हो। आज हमारे मसूद साहब भी हमारी नुमाइंदगी करते हुए इलेक्शन कमीशन के सामने इन्होंने मुजाहरा किया कि भाई ये 1 महीने के अंदर अंदर इस केस को आप निपटाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि आप ये केस निपटाएं, क्योंकि वो भी फिर रिटायर होने वाला है, फिर इलेक्शन कमीशन ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दूसरा जब तक आता नहीं है उसमें भी बड़े मसले हैं। तो इन्होंने वो मुजाहरा किया वहाँ पर। और अगर ये केस इनके खिलाफ होता है तो सिर्फ इमरान खान नहीं जाता, सारे इनके जितने मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के, लोकल बॉडीज के, सारे डर जाएंगे। तो डरता है, इससे भी डर रहा है। तो लिहाजा ये इन सालात में मैं समझता हूँ कि हम चाहते हैं कि ये मुल्क मुस्तहकम हो। एक तरफ हमारी फॉरेन पॉलिसी को आप देखें, कश्मीर का मसला है, बड़ा अहम मसला है हमारे लिए। उस पर कोई अब तक हम तो ये तो इस पे बड़ा खुश है कि जी मैंने तकरीर कर दी है। सिर्फ तकरीर से तो काम नहीं चलता। अमली तौर पर क्या किया, आज हम तनहा हैं सिवाय 2 मुल्कों के जो हमें सपोर्ट दे रहे हैं, बाकी कोई मुल्क हमारे साथ सपोर्ट देने के लिए तैयार है। तो ऐसी सूरत हाल में हम ये समझते हैं कि चूँकि इलेक्शन मुतनाज़ा है, चूँकि आवाम के लिए परेशानी में इजाफा हुआ है और चूँकि इनकी नाअहली है, लिहाजा ये हमारी डिमांड है कि दोबारा इलेक्शन कराए जाए, मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराए जाए। और वो ऐसे इलेक्शन हो कि उससे पहले इलेक्शन के इस्लाहात हों, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों और उसके तहत हों, ताकि साफ शफाफ इलेक्शन हो। और उसमें अगर ये वापस आते हैं तो हम पूरी तरह कोई भी आता है, लेकिन ये है कि शफाफ इलेक्शन। ये क्या कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये सूरत हाल, इस दफ़ा तो इंतहा हो गया। इसलिए इलेक्शन अगर होंगे तो हम जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाहते हैं किसी सूरत में। हम समझते हैं कि मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार होना चाहिए। मुल्क में जो इदारे हैं वो अपने दायरे कार के अंदर रहते हुए काम करें
हम समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी भी इस मुल्क का एक अहम हिस्सा है, उसको बिला खौफ झिझक अपना किरदार अदा करें ताकि काम चले। अब कुछ काम नहीं चल रहा, हर एक चीज़ चल रहा है। तो इस लिहाज से आपकी इकॉनमी की जब ये सूरत हाल हो कि वो ग्रोथ रेट आपका बिल्कुल ऐसे लेवल पे है कि उससे जो इसके जो तासुरात जो ख्यालात थे और ये जो दावे करता था कि मैं इतनी नौकरी दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा 5 साल में, वो चीज़ें तो पूरी होने वाले नहीं। या 50 लाख घर जो ये बात करता है, वो वसाइल नहीं है आपके पास। IMF ने अब भी वही कदम लगाए हैं कि भाई जो हमने आपको कहा है कि इतने पैसे आपने इस साल में जमा करने हैं, उसमें इन्होंने बड़ी मिन्नतें की कि जरा नीचे कर दें। उन्होंने कहा नहीं, 18% इन्होंने लगाए हैं नए टैक्सेस, 18%, और जो जमा हो रही है वो 60% हो रही है। तो उसमें भी इनको कोई मुश्किल आती है। 5,500 बिलियन $5,500 बिलियन नहीं जमा, रुपए नहीं जमा कर सकते। तो हम ये कहते हैं कि इस मुल्क पे तरस खाएं, गरीबों पे तरस खाएं। लोग अगर आटे की कीमत बढ़ेगी तो लोग तो फिर चलेंगे नहीं, फिर हम पॉलिटिकल पार्टीज के काबू से भी निकलेंगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी हो, रॉयट्स। हम इसलिए लोगों को इस तरीके से चैनलाइज कर रहे हैं कि ये डिमांड्स हैं, ये मसले हैं, इनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये चूँकि आप लोगों की कारकर्दगी सही नहीं है, तो एक मौका दें ताकि लोग अपनी सही वोट दे सकें और सही लोग आ सकें। इन्होंने तो धोखा दिया, सारा झूठ बोला। टीवी पे इतना प्राइम टाइम इसको 124 दिन मिला रोजाना का डिनर पे, और ये कहता है फलाना चोर है, फलाना ये है, इसमें ये हो गया, इसमें हम ये करेंगे, कुछ नहीं किया। तो ये मुल्क तो इस एक तजुर्बागार लिहाज से तो नहीं बनना चाहिए। तो ये हम समझते हैं कि इसके लिए अब हमारी सबकी ये कोशिश है। अब महंगाई के खिलाफ हम इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ शहरों में, खैबर में भी ये फैसला हुआ कि हम हर एक शहर में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज करेंगे। इसी तरीके से बाकी जगहों में भी ये सिलसिला हम शुरू करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, आवाम के लिए आवाज़ उठाएंगे, आवाम की जो मुश्किलात हैं उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि जो रोज़ाना जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसकी इतनी उसमें महंगाई हो, इतनी आवाम के पहुँच से बाहर हो। टमाटर हो गए और चीज़ें होंगी, आटे की कीमत, ये सब प्याज, सब चीज़ें ऐसे आसमान से बातें कर रही हैं। इससे तो लोग बिल्कुल परेशान हैं, और ये परेशानी जो है वो अच्छी नहीं है। जब हम मुल्क के अंदर ऐसे कमज़ोर होंगे और हमें परेशानी होगी तो हम बाकी ममालिक जो हमारी जो क़ुव्वतें जो हमारे खिलाफ हैं उनका कैसे मुकाबला कर सकते। तो इसलिए ये काम खुद भी वो करता है कि जी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं लोगों से ममालिक से कर्ज़े लूँ या उनसे पैसे मांगे हैं इसलिए, और उससे भी काम नहीं चला हुआ। तो ये भी पूछना चाहते हैं कि सऊदी अरब ने आपको पैसा दिया, यूएई ने दिया, चाइना ने दिया, वो कहाँ गया वो पैसे? आखिर वापस तो करते हैं। तेल भी आपको ये जो कहता है करंट अकाउंट, जो तेल डिफर्ड पेमेंट पे है, तो इसलिए आपके इम्पोर्ट्स में उसकी भी कमी आई है, वरना ये चीज़ तो नहीं हो सकती। बहरहाल हम ये कहते हैं कि आवाम को रिलीफ दें, आवाम की जो मुश्किलात हैं उस पर आप तवज्जो दें।
बजाय इसके कि शोर शराबे की, गाली गलौज के, आप तवज्जो इस पे दें। और उसके लिए ये प्रेशर अभी दिन ब दिन इंशाअल्लाह ताला बढ़ेगा इस पे। और हमें उम्मीद है कि 2020 जो है वो इलेक्शन का साल है और इंशाअल्लाह ताला अवाम सही फैसला करेगी, वो फैसला जो कि मुल्क के लिए बेहतर होगा, अवाम के लिए बेहतर होगा और ये मुल्क तरक्की के राह पर दोबारा आमदन होंगे। वो वादे जो झूठे वादे जो हैं और जो लोग इस तरीके से वो करते हैं वो कामयाब नहीं होंगे। मैं आखिर में आप सबका दोबारा बेहद मशहूर हूँ जनाब साहब का कि उन्होंने आज हमें यहाँ पर मौजूद किया। हमारे मरकजी कायदीन भी हैं, सूबाई कायदीन भी यहाँ पर हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा दूसरा हम ये तवक्को रखेंगे कि जून जुलाई में इंशाअल्लाह ताला अयोध्या में जनाब साहब और चौधरी साहब दोबारा हम सबको मौजूद करेंगे और वहाँ पर भी एक तकरीब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको।